मेरा नाम सोनम है, मैं 23 साल की हूँ और मैं देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत हूँ। मैं अपनी बुआ-फूफा के साथ अपनी एक कज़न बहन की शादी में गई थी। वहीं एक राजाओं के खानदान के राजा ने अपने बेटे के लिए मुझे पसंद कर लिया। जब यह बात मेरे बुआ-फूफा ने मेरे माता-पिता को बताई, तो मेरे माता-पिता ने हाँ कर दी और मेरी शादी वहीं कर दी। अब रोज़ रात को मेरे ससुर मुझे अपने कमरे में बुला लेते। कभी वह मुझे सोने की चैन देते, कभी सोने का हार गिफ्ट करते थे और कभी-कभी तो बहुत सारे रुपए पैसे मेरी गोद में डालकर कहते कि यह सब कुछ तुम्हारे लिए है, जाओ ऐश करो। जब मैं यह बात अपने पति को बताती तो वह मुझ पर गुस्सा हो जाते हैं, आग बबूला होकर मुझसे कहते कि तुम मेरे पिता से दूर रहा करो, लेकिन वह तो मुझे अपनी बेटी की तरह ही समझते थे, इसलिए मैंने अपने पति की बात पर ध्यान नहीं दिया और मैं रोजाना अपने ससुर के कमरे में जाती थी। मेरी छोटी बहन की शादी होने वाली थी। एक दिन उन्होंने मुझसे कहा कि तुम अपनी छोटी बहन को एक रात के लिए मेरे पास ले आओ। मैं उसे भी बहुत सारे गिफ्ट दूंगा। मैंने अपनी बहन को बहाने से बुला लिया और अपने ससुर के कमरे में छोड़ दिया। और जब मैं सुबह अपनी बहन के पास गई, तो मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा। फिर मेरे ससुर राजघराने से ताल्लुक रखते थे। मैं दूसरे गांव से शादी करके इस गांव में आई थी। जब मैं शादी करके यहाँ पर आई, तो मेरे ससुर यहाँ का माहौल बहुत ही ज्यादा अलग था। घर पर मेरे माता-पिता बहुत आराम से बात किया करते थे। हमसे भी हमेशा बहुत हल्की आवाज से ही बात किया करते थे। लेकिन यहाँ पर तो अगर मेरे ससुर नॉर्मल बात भी करते थे, तो ऐसा लगता था कि जैसे डांट रहे हों। मेरी सास और घर के बाकी सभी नौकर-चाकर भी उनसे बहुत डरते थे और जैसे ही वह हवेली में दाखिल होते थे, सब नौकरों पर चिल्लाने लगते थे। जैसे ही वो आते थे, तो मेरी सास टीवी भी बंद कर देती थी और पूरे हॉल में सन्नाटा छा जाता था। पहले तो मैं बहुत घबराई हुई रहती थी और अपने ससुर से बहुत डरती रहती थी और जब मैं उन्हें चाय देती, तो मेरे हाथ भी काँपते रहते थे। ससुर जैसे ही कुछ कहते, हम सब औरतों की जान हिल जाती थी, क्योंकि वह गुस्से के बहुत ज़्यादा तेज थे। जहाँ मैं शादी करके आई थी, वहाँ पर यह लाज़मी था कि मर्द एक से ज़्यादा शादी करते, यह बात मुझे शादी से पहले ही मालूम थी। राजाओं के खानदान में ब्याह कर आई थी, यहाँ पर दौलत का भंडार बहुत ज़्यादा था। दूसरी शादी करना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। मेरी खुशकिस्मती यह थी कि मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और मेरा पति मुझे देखते ही मेरा दीवाना हो गया था। शादी के बाद मेरे पति ने मेरी ख्वाहिश पूछी थी, तो मैंने कह दिया था कि मेरे सर पर कभी भी तुम सौतन मत लाना। मेरे पति ने मुस्कुराते हुए मुझसे वादा लिया था, जिसमें मुहिम थी कि वह दूसरी शादी कभी नहीं करेगा। मेरे लिए कुछ बातें समझ के बाहर थी, क्योंकि मेरे पति एक राजाओं के खानदान से थे। उनका बहुत बड़े-बड़े लोगों में उठना-बैठना था, लेकिन हम उनकी तरह बिल्कुल भी नहीं थे। मेरा ताल्लुक एक गरीब किसान परिवार से था और मैं उस गाँव की भी नहीं थी। बस मैं उस गाँव में अपनी कज़न की शादी में आई हुई थी कि मेरे ससुर की नज़र मुझ पर पड़ी थी और उन्होंने मेरा रिश्ता अपने बेटे के लिए माँग लिया था। फिर मेरे माता-पिता को भी थोड़ी हैरानी हुई थी कि एक राजा कैसे किसी गरीब की लड़की को अपनी इज़्ज़त बनाना चाहते हैं। लेकिन फिलहाल मेरे माता-पिता ने मना नहीं करा था और ना ही मना करने की कोई वजह थी उनके पास। मेरे ससुर ने मुझे बिना दहेज के माँगा था और बदले में मेरे पिता को ज़मीन भी दे दी थी। मेरे पिताजी बहुत ज़्यादा खुश थे और मैं यह सब कुछ देखकर बहुत हैरान हुई थी कि यह सब कुछ क्या हो रहा है, कि मैं एक गरीब किसान की लड़की एक राजा की बहू बन जाऊँगी। इसकी वजह से शायद या तो मैं देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, मेरी शादी बहुत धूमधाम से हुई थी और यह सब एक सपना सा लग रहा था, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता था। इन आस-पास के गाँवों में देखा था कि बड़े-बड़े जमींदार, राजा हम जैसे गरीब लड़कियों का इस्तेमाल ज़रूर करते थे, फ़ायदा ज़रूर उठाते थे, पर लेकिन अपने घर की इज़्ज़त नहीं बनाते थे और अगर उन्हें ऐसा करना भी पड़ जाता, तो मजबूरन उसकी हैसियत सिर्फ नौकरानी की तरह ही होती थी। लेकिन इन लोगों ने मुझे बहुत इज़्ज़त के साथ अपने घर की बहू बनाया था। मैं जब भी यह बात सोचती थी, तो मुझे कोई जवाब नहीं मिलता। खुशकिस्मती समझकर दिल से कबूल कर लिया था मैंने, ये सोचकर कि आजकल दुनिया में अच्छे इंसान भी होते हैं। हर गाँव का ज़मींदार गलत नहीं होता। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि इसके पीछे कौन-सी साजिश मेरे खिलाफ की जा रही है और यह लोग कभी घाटे का सौदा नहीं खाते। मुझे बाद में पता चला और जो मुझे पता चला, तो यह बहुत दर्दनाक था।
इसने मुझसे ज़िंदगी भर का सुकून, चैन मुझसे छीन लिया था। मेरी सास बहुत खुशमिजाज थी, लेकिन अपने पति से बहुत डरती थी। यहाँ तक कि मेरे पति भी अपने पिता के आगे नज़रें झुकाकर रहते थे। गाँव के लोग पहले से मेरे ससुर की बहुत इज़्ज़त करते थे। पंचायत में उनके फैसले की बहुत अहमियत थी। एक बार ऐसा अजीब वाक़या मेरे सामने पेश आया कि मेरी आँखें दंग रह गईं। मेरे ससुर किसी पंचायत में गए थे और जब वहाँ से लौटे तो उनके साथ ही एक लगभग 20 साल की लड़की थी। उसे देखकर मैं बहुत हैरान हुई थी, क्योंकि आज से पहले मैंने किसी भी लड़की को अपने ससुर के साथ नहीं देखा था। लड़की सादे लिबास में थी, उसके रोने की वजह से उसकी आँखें लाल हो रही थी और अब भी वह दबी-दबी सिसकियाँ ले रही थी। वह लड़की अपने हुलिये से आम-सी गरीब-सी लड़की लग रही थी। मैंने सोचा था मेरे ससुर ने उसे काम करने के लिए रखा है। हैरत की बात तो तब थी जब मेरे ससुर ने कहा कि मुझे इस लड़की से शादी करनी है। मेरे साथ साथ सभी परिवार के लोगों के होश उड़ गए थे। मेरी सास भी जमीन पर बैठ गई। मेरे ससुर 55 साल के थे और वह लड़की सिर्फ और सिर्फ 20 साल की। बुरा तो हम सबको लगा था, लेकिन मेरे ससुर के सामने किसी को बोलने की हिम्मत कहाँ थी। मेरे ससुर ने उस लड़की से कहा कि मेरे कमरे में जाओ और वह चुपचाप चली गई। फिर मुझसे कहा कि इसे अच्छे से तैयार कर दो। ये सुनकर मैंने अपनी सास की तरफ देखा। वह बेचारी रो रही थी। अब वह उम्र के किसी भी हिस्से में हो, एक औरत सौतन बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मैंने उसे तैयार किया और अपनी सास के पास चली गई। वह बेचारी रो रही थी और मैं उन्हें दिलासा दे रही थी। अजीब बात तो ये थी, जब वह लड़की सुबह कमरे से बाहर निकली तो कीमती साड़ी और जेवर पहने हुए थी और वह बहुत ज्यादा ही खुश थी। मैं बहुत हैरत में थी कि यह कैसी लड़की है जो इतनी उम्र के आदमी के साथ खुश है। वह लड़की एक से एक कीमती कपड़े पहनती और मेरे ससुर के साथ घूमने चली जाती। मैं यहाँ सोचती, कैसे कम अकल लड़की है जो उम्र दराज आदमी के साथ खुश है। शायद वह दौलत की लालची थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि एक दिन मैं भी उसी जाल में फंस जाऊंगी। एक दिन मैं उस लड़की के पास चली गई। वह मुझे देखकर मुस्कुराने लगी। मैंने कहा, तुम बहुत खुश नजर आ रही हो। जब आई थी तो बहुत ज्यादा दुखी नजर आ रही थी। तो उसने कहा कि हाँ, मैं यह सोच रही थी कि मुझे अपनी माँ का कर्ज अपने दुखों के सहारे चुकाना पड़ेगा। लेकिन ये साहब तो बहुत अच्छे हैं, मुझे कुछ नहीं कहते और मुझे नए नए कपड़े लाकर देते हैं। और तो और उन्होंने मुझे आज तक हाथ भी नहीं लगाया। इस बात पर मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरे ससुर ने शादी के बाद भी उसे नहीं छुआ। मैंने कहा, ऐसे कैसे हो सकता है? वह हंसने लगी और तैयार होने लगी। वह लड़की बहुत चालाक थी। कैसे उसने मेरे ससुर को अपनी मुट्ठी में कर रखा था। मैं यह भी सोच रही थी कि अगर मेरे ससुर इस काबिल नहीं, तो यह कब तक अपने जज्बातों पर काबू रख पाएगी। एक लड़की अपने जज्बात पर कैसे काबू पा सकती है? फिर मेरे दिमाग में बात आई और उसने तो मेरे होश ही उड़ा दिए कि मेरे ससुर के बाद इस हवेली में मेरे पति ही हैं। लड़की बेकाबू होकर मेरे पति के साथ कुछ कर ना दे। जब एक पिता ही ऐसा कदम उठा सकता है, तो मेरे पति क्यों नहीं? मुझे अपने पति पर नजर रखनी चाहिए। एक बार देर रात मेरी आंखें खुली तो मेरा पति मेरे कमरे में नहीं था। एकदम से उठी और नीचे गई। मेरे ससुर के कमरे में से दबी दबी आवाज आ रही थी और उन पर मेरा ध्यान गया तो मानो जैसे मेरी सांसें ही रुक गई हो सकता है वह लड़की मेरे ससुर को नींद की गोली खिलाकर सुला देती हो और मेरे पति के साथ रात गुजारती हो। मैं कमरे के पास गई। मैं खिड़की खोलकर देखना चाहती थी। नीचे से खिड़की खोलने की कोशिश करी तो ऐसे ही मेरे पति ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे पीछे की तरफ खींच लिया और मुझे गुस्से से खींचते हुए अपने कमरे में चले गए और मुझ पर चिल्लाने लगे कि तुम पिता के कमरे में मेरे क्यों झांक रही हो। वह मैं क्या कहती? मुझे सच बताना नहीं था और झूठ कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं चुप रही और इसी बात पर मेरे पति ने मुझे बहुत डांट दिया था। बात ही कुछ ऐसी थी। मुझे नहीं लगता था कि इस मामले में मेरा कोई दोष था। हर लड़की अपने पति के लिए फिक्रमंद होती है और जब मेरे ससुर 55 साल की उम्र में यह काम कर सकते हैं थे, तो मेरे पति तो अभी भी जवान थे और कुछ दिन बाद हमारे घर में जो हुआ उससे सब बहुत हैरत में थे कि मेरे ससुर ने उस लड़की को तलाक दे दी और उसके बदले में उन्होंने उसे बहुत सारे जेवर और रुपए पैसे दिए और लड़की दुखी भी नहीं लग रही थी। वह लड़की खुश थी। मुझे हैरानी हुई, क्योंकि कोई भी लड़की अपनी जवानी में
इतने बुजुर्ग आदमी के साथ तो पैसों के लिए शादी कर सकती है, या तो फिर मजबूरी में। उसे पैसे मिल गए थे और उसे क्या चाहिए था। दूसरा झटका तो तब लगा जब 2 हफ्ते बाद मेरे ससुर एक और लड़की से शादी करके घर ले आए। उस लड़की की उम्र 19 साल थी। वह किसी तनाव में ही आई थी। उसके साथ भी मेरे ससुर का रवैया ऐसे ही था। उसे भी मेरे ससुर ने हाथ तक नहीं लगाया था। वह उस पर भी ऐसे ही पैसे खर्च कर रहे थे। हर चीज के मालिक मेरे ससुर थे, इसलिए मेरे पति को अभी सिर्फ खर्चा ही मिलता था। उस घर की बहू होने के बाद भी मैं एक आम घराने की बहू की जिंदगी गुजार रही थी, जैसे वह लड़कियां गुजार रही थी। मुझे तो अब शक होने लगा था कि मेरा ससुर इस उम्र में सठिया गए हैं, जो अपने बेटे को देने के बजाय उन लड़कियों पर खर्च कर रहा है। उसको भी उन्होंने तलाक दे दिया और उसे भी बहुत सारा पैसा रुपया दिया। मेरे पति यह सब देख रहे थे कि 2 महीने में मेरे ससुर ने लाखों रुपए बर्बाद कर दिए थे। और फिर मेरे ससुर ने तीसरी बार यही हरकत की तो मेरे पति बोल उठे कि ऐसा ना करो, और उन्होंने बोला कि आप इतना पैसा बर्बाद क्यों कर रहे हो। तो मेरे ससुर ने जवाब दिया कि यह मैंने खुद कमाया है, इसका हक तुम नहीं रखते हो। यह कहकर वह अपनी तीसरी पत्नी को भी अपने कमरे में ले गए और मेरे पति का खर्चा और भी कम कर दिया। अब तक सारी जायदाद मेरे ससुर के नाम पर थी, इसलिए मेरे पति गुस्सा करने के बाद भी खामोश हैं। जब सर्दी का मौसम शुरू हुआ तो मैंने अपने पति से कहा कि मुझे कुछ पैसे दो, कपड़े लेकर आने हैं। उन्होंने कहा कि मुझे अभी पिताजी ने पैसे नहीं दिए हैं, तुम खुद उनसे मांग लो। मैंने सोचा गुस्सा ही न कर दे। जब मैंने अपने ससुर से कहा तो उन्होंने मुझे 50,000 रुपए दे दिए और कहने लगे कि और जरूरत हो तो मांग लेना। मैं खुश हो गई। मेरे ससुर तो मुझ पर मेहरबान थे और अब तो वह आए दिन मुझ पर खर्च करने लगे थे। कभी पैसे देते तो कभी सोने की चैन पकड़ा देते। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि मैंने अपनी सारी जिंदगी परेशानी में ही गुजारी थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि औरत इन सब की कीमत किस तरह देती है। मैं सोने की चैन लेकर बहुत खुश थी। रात को जब मेरे पति घर आए तो मैंने उन्हें दिखाया। वह देखकर बड़े परेशान थे और उन्होंने मुझसे कहा कि तुम मेरे पिता से थोड़ा दूर रहा करो। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती थी। वह मेरे पिता की तरह थे। जिस तरह उन्होंने मुझसे कहा था तो मैं चुप हो गई थी। मेरे ससुर आजकल बहुत खुश थे। मुझे लगा कि अब वह चौथी शादी करके आने वाले हैं। ये मैं सोचने भी नहीं पाई थी कि मेरे घर से फोन आया कि मेरी बहन का रिश्ता आया है। मैं अपने पति के साथ वहां पहुंच गई। मेरी बहन अभी 17 साल की थी, वह भी बहुत खूबसूरत थी। उसका रिश्ता भी बहुत अच्छी जगह से आया था। वह शादी अभी करना चाहती थी, लेकिन मेरे घर वालों के पास पैसे नहीं थे। मेरी माँ मुझसे कहने लगी कि मैं अपने पति से कुछ पैसे उधार लेकर उन्हें दे दूं, लेकिन उनके पास तो पहले ही कुछ नहीं था। मैंने सोचा मेरे ससुर आजकल मुझ पर बहुत महान है, उनसे पैसे लेकर दे दूंगी। मैंने माँ से कहा कि हाँ, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी। मेरी बहन बहुत खुश थी। मैं कुछ दिन बाद हवेली पहुंच गई। मेरी सास की तबीयत खराब थी, तो वह अपने कमरे में ही रहती थी और मेरे ससुर भी आजकल घर पर ही रहते थे। एक दिन मेरे पति भी घर पर नहीं थे, तो मैंने सोचा यही मौका है, मैं जाकर ससुर से पैसों की बात कर लूं। मैं उनके कमरे में गई। मैंने दरवाजा बजाया। एकदम अंदर से एकदम अंदर से आवाज आई, कौन है। मैंने कहा मैं हूँ, तो उन्होंने कहा हाँ आ जाओ। मेरे ससुर लाखों रुपए टेबल पर रखकर हिसाब कर रहे थे। मैंने सोचा कितने पैसे मेरे ससुर के पास है, अगर 2-3 लाख रुपए मेरी बहन को दे देंगे तो उन्हें क्या फर्क पड़ेगा। उन्होंने पूछा कि क्या बात है। मैं मासूम चेहरा बनाए उनसे कहने लगी कि मुझे पैसों की जरूरत है। आप अगर 2 लाख दे दो तो मेरी बहन की शादी हो जाएगी। मेरे ससुर ने कहा मदद तो मैं कर दूंगा, लेकिन मेरे भी कुछ उसूल है। अगर तुम अपनी बहन की शादी मुझसे करा दो तो मैं उसे बहुत पैसे दूंगा। पहले भी ऐसी बहुत सी लड़कियों की मदद की है मैंने। अगर मैं उनकी ऐसे ही मदद करता रहा तो लोग मुझ पर शक करते फिरेंगे, मेरे किरदार पर उंगली उठाएंगे कि बुढ़े की लड़कियों पर नजर है, इसलिए पैसे दिए जा रहा है। न जाने पैसों की लालच में उनके साथ क्या क्या करता होगा। लेकिन शादी के बाद कोई कुछ नहीं कहता। मैंने कुछ दिन उनको बहुत ऐश कराया, लाखों रुपए खर्च करे और फिर उनको डाइवोर्स दे दिया। उनके पास आज इतना पैसा है कि वह कहीं भी कभी भी शादी कर सकती हैं। अगर तुम अपनी बहन की शादी मुझसे करा दो तो मैं उसे भी इतना पैसा दूंगा, वह भी अपनी शादी कहीं भी कर सकती है।
यह बात सोच-सोचकर मैं सोच में पड़ गई थी। सोचने लगी कुछ दिन की तो बात है। वैसे भी जिस उम्र में मेरे ससुर पहुँच गए, वह रिश्ता निभाने के बिल्कुल भी काबिल नहीं है। यह बात तो मैं और लड़कियों से समझ चुकी थी। मैं चुपचाप वहाँ से आ गई और अपने कमरे में बैठकर सोचने लगी। मैंने अपनी माँ को कॉल किया और उन्हें सब कुछ बताया। मेरी माँ कहने लगी कि तेरी बहन 17 साल की है और जो रिश्ता आया है उस लड़की की उम्र 19 साल है। हमने इसलिए इस रिश्ते को पसंद करा है। उन दोनों की जोड़ी बनती है। तुम्हारी शादी भी तुम्हारे पति से इसलिए कराई, वह तुम्हारे जोड़ का है। तेरे ससुर से उसका जोड़ बिल्कुल भी नहीं बनता। मैंने कहा माँ कौन सा उसको सारी उम्र मेरे ससुर के साथ बितानी है। बस 15 दिन की तो बात है। हमने खुद देखा है। उसने अपने पहले की 3 बीवियों को छुआ तक नहीं है। मेरा ससुर अब इस काबिल ही नहीं है। मेरी माँ चुप ही हो गई थी। कहने लगी कि सोच कर बताती हूँ। कुछ दिन बाद मेरी छोटी बहन का फोन आ गया कि मेरे साथ ये सौदेबाजी नहीं होगी। मैं आपके ससुर से शादी नहीं करूंगी। और उसने गुस्से से फोन काट दिया। लेकिन मैंने माँ के घर जाकर अपनी माँ बहन को खूब समझाया कि वह मान जाए तो खूब सारा पैसा मिल जाएगा। बहन नहीं मान रही थी। कहने लगी मेरा दिल नहीं मानता। आपका ससुर देखने में हट्टा कट्टा है। मुझे उसकी नजरें भी कुछ अच्छी नहीं लगती। मैंने कहा मैंने उन 3 लड़कियों से पूछा है। वह तुम्हें छुएगा भी नहीं। अच्छा है तुम्हारा रिश्ता एक सही जगह हो जाएगा। जो पैसों की वजह से रुका हुआ है। अपनी छोटी बहन से कहा मुझ पर भरोसा कर, तेरी इज्जत पर आज तक नहीं आने दूंगी। तब उसने मेरी बात मान ली थी। जब मैंने ससुर को बताया कि मेरे घर वाले और मेरी बहन मान गई, तो वह बहुत खुश हुए। उन्होंने अपने बालों पर कलर लगाया, दाढ़ी भी बनवाई थी। मेरे पति तो 2 दिन के लिए बाहर गए हुए थे। अगर मैं उन्हें बता देती तो वह मुझे मना कर देते। अगर मैं उन्हें बता अगर मैं उन्हें बता देती तो वो मुझे मना कर देते, इसलिए मैंने उन्हें भी नहीं बताया। मैं उसी दिन अपने ससुर की बारात लेकर अपने घर चली गई थी। मेरी बहन बहुत मायूस थी। मेरी बहन खुश नहीं थी और शादी के बाद मैं उसे अपने घर ले आई। मेरे ससुर तो इतने खुश थे कि जैसे पता नहीं उन्हें कौन सा खजाना मिल गया हो। पहली बार मुझे अपनी बहन को उनके कमरे में बैठाते हुए बहुत बेचैनी हो रही थी। लेकिन मैंने दिल को यह तसल्ली दे दी कि मेरा ससुर इस काबिल नहीं है। मेरी सास मेरे इस फैसले से खुश नहीं थी। सुबह जब मेरे ससुर बाहर निकले तो वह बहुत खुश थे। उन्हें खुश देखकर जैसे मेरा दिल किसी ने अपने हाथों में ले लिया हो। मैं जल्दी से ससुर के कमरे में गई थी तो अपनी बहन की सिसकियां सुनकर मानो जैसे मेरे पैरों तले से जमीन ही निकल गई। उसकी बिखरी हालत देखकर और उसके चेहरे पर नाखूनों के निशान देखकर ऐसा लगता था कि किसी ने उससे उन जानवरों की तरह रौंदा है। वह मुझे देखकर फूट फूट कर रोने लगी। कहने लगी दीदी तुमने तो मुझसे झूठ बोला था। तुम्हारे ससुर ने तो जबरदस्ती मुझसे अपना हक वसूला है। वह इंसान नहीं हैवान है। यह सब उसने नाटक खेला था। उसकी नजर शुरू से मुझ पर थी। वह जानता था कि मेरे माता पिता मेरी शादी हरगिज उससे नहीं करेंगे। उसने इस काम के लिए बहुत मेहनत की थी लेकिन नाकाम रहा था, इसलिए उसने अपने बेटे से आपकी शादी करवाई और जानकर उन लड़कियों से शादी की और उनसे कहा आपसे झूठ बोले कि वह इस काबिल नहीं है, ताकि आपसे जब वह मेरी बात करे तो पैसों के लालच में आप मान जाए और वह मुझे डाइवोर्स भी नहीं देगा। यह भी मुझे उसी ने बताया है। मेरे कसूरवार आप हो दीदी। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। मेरी बहन मुझे बददुआ दे रही थी और वह मुझे कोस रही थी और मैं बेजान खड़ी थी। मैंने अपनी बहन के साथ बहुत बड़ी जाति कर दी थी। मैं उसके सामने हाथ जोड़े बैठी थी लेकिन अब कोई फायदा नहीं था। सच कहते हैं लोग, लालच बुरी बला है। दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे वीडियो की अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।